Hello students, today we will start our discussion reproduction by different parts of plant. As in previous classes I had informed you that there are two ways in which the plant can perform the reproduction. First through the seeds which we have discussed earlier. Along with this we had already discussed the seed germination. Today our main focus is on vegetative reproduction. Okay, means it is a type of reproduction, means when the plant will reproduce without using or without involvement of seeds, means फ्लावर सीड्स इनके अलावा प्लांट अगर किसी और पार्ट का अपने किसी और पार्ट का यूज़ करता है रिप्रोडक्शन में, तो हम इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मीन्स आप ध्यान से सुनिएगा, फ्लावर मैंने पहले बताया था, फ्लावर से बन रहा है फ्रूट और फ्रूट के अंदर सीड है, तो ये जो पूरा पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, इसके अलावा प्लांट का जितना भी पार्ट है, लीफ है, स्टेम है, रूट है, ये सारे पार्ट्स क्या कहलाते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। तो जब प्लांट वेजिटेटिव पार्ट्स को रिप्रोडक्शन में यूज़ करेगा तो हम उस तरीके की रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये बेसिकली इफ़ यू नोटिस, तो या फिर अगर आपसे मैं पूछूं तो आप भी ये कहेंगे कि बेसिकली 3-4 तरीके यूज़ कर सकता है। एक तो ये स्टेम यूज़ कर सकता है। अब हमें पता है स्टेम 2 तरीके का होता है। चलो अच्छा पहले देख लेते हैं, या तो ये स्टेम यूज़ करेगा, या रूट यूज़ करेगा, या लीफ यूज़ करेगा। ठीक, क्लियर? अच्छा, अगर इफ़ it use the stem, then the stems are of 2 type. stem डिपेंड अपॉन लोकेशन के बेस पे हमने अपनी पहले की क्लासेस में 3rd में पढ़ा हुआ है, 4th में पढ़ा हुआ है कि ये जो स्टेम होते हैं 2 तरीके के होते हैं। आइदर इट इज़ अंडरग्राउंड और द नॉर्मल स्टेम, मीन्स those stems which are above the ground. ओके, तो स्टेम 2 तरीके के हो गए, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम भी 2 तरीके का होगा, रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम, क्लियर, and the second normal or the stem which is above the ground, means reproduction by stem cutting, layering, anything. ठीक है, वो हम लोग अभी बाद में देखेंगे। तो ये हो गया 2 तरीके, स्टेम को हमने 2 में डिवाइड कर दिया। देन रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स एंड रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। ओके, ये हो गया इम्पोर्टेंट टाइप्स या फिर वेज जिसमें कि हम इन तीनों को कंसीडर करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? आपने अदरक देखी है, जिंजर, यू हैव सीन पोटैटो, तो यू विल ऑब्जर्व, इफ़ यू ऑब्जर्व इट देन यू विल नोटिस दैट देयर आर सम आई बर्ड्स प्रेजेंट ऑन दैट। पोटैटो पे भी आप देखेंगे आईज होंगी, या जिसे हम बर्ड्स बोलते हैं। एग्जैक्टली इन सेम वे अदरक पे भी, जिंजर पे भी होंगी। आपको कुछ गांठें या फिर डार्क कलर होगा जिसमें ऐसा लगेगा कि अंदर की तरफ हल्का सा गड्ढा जैसा है। पोटैटो में भी, जिंजर में भी। दीज आर नोन एज आइज या बर्ड्स जिसे बोलते हैं। ठीक, अगर हम इनको अंडरग्राउंड कर देते हैं, अगर हम इस पार्ट को जिसमें कि आइज प्रेजेंट हैं उस पार्ट को अगर हम सॉइल के अंदर फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, देन यू विल ऑब्जर्व दैट इट विल ग्रो इन रूट एंड शूट, मीन्स इट विल मेक द न्यू प्लांट। क्लियर? ठीक, अब ये अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू किन किन प्लांट्स में बेसिकली होता है? बनाना, जिंजर एंड पोटैटो, इसमें होता है रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर? Now come to the reproduction by stem cutting. Stem cutting क्या होती है? आपने देखा होगा गुलाब की कलम, गुलाब के पौधे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, वो सोचते हैं अपने घरों में लगाएं, तो वो अपने फ्रेंड से थोड़ी थोड़ी स्टेम कटिंग या कलम जिसको हम बोलते हैं वो लेके आते हैं एंड दे ट्राई टू प्लांट इट। वेरी गुड आइडिया। तो यही हम करते हैं। ठीक है, दैट इज़ नोन एज स्टेम कटिंग। तो इस स्टेम का कुछ पार्ट
इसमें एक बात ध्यान देनी है कि इसमें एक नोड मतलब इंटर नोड जरूर है, एक गांठ जरूर हो, वैसा पार्ट हम नोट लेते हैं और उस पार्ट को उसे हम कटिंग बोलते हैं, ठीक है। और उस कटिंग को अगर हम सॉइल में डाल देते हैं, प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, फेवरेबल सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं, देन इट विल ग्रो इन द न्यू प्लांट्स, मीन्स नई लीव्स, आपको छोटा स्टेम, रूट, उस जो इंटर नोड और जो नोड होगी, जो गांठ होगी, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड इट विल ग्रो प्रॉपरली। एग्जाम्पल क्या क्या है, किससे किससे होगा स्टेम कटिंग के थ्रू? शुगर केन, गन्ने में ऐसे होता है, बोगेनवालिया, रोज एंड ग्रेप्स, ठीक। ये हो गया रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग। नाउ कम टू द रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स यू हैव सीन इन डेहेलिया एस्पैरेगस, इसमें पाया जाएगा जो रिप्रोडक्शन होगा रूट्स के थ्रू। सो डेहेलिया एस्पैरेगस मीन्स दैट स्वीट पोटैटो, इनमें क्या होता है कि इनका जो रूट होता है यूजुअली बहुत फ्लैशी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें फूड स्टोर होता है और हम यही पार्ट खाने में यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम इस फ्लैशी रूट को वाटर में रख दें, वी विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर 1 or 2 days द अपर पार्ट ऑफ दिस रूट विल फॉर्म शूट एंड द लोअर एंड, जो नीचे का पार्ट होगा, इट विल फॉर्म द रूट, ओके। तो रूट और शूट अपीयर हो जाएंगी और धीरे धीरे ये पूरा आपको नए प्लांट में डेवलप होता हुआ नज़र आ जाएगा, मीन्स दिस रूट विल अराइज अ न्यू प्लांट इटसेल्फ। क्लियर? तो ये था आपका सेकेंड टाइप और वी कैन से थर्ड टाइप। क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ? बिकॉज हमने स्टेम को दो पार्ट में, दो टाइप में देखा, अंडरग्राउंड स्टेम एंड थ्रू द स्टेम कटिंग। नाउ कम टू द, आपका ये रूट्स में भी हो गया। नाउ कम टू द रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ। ये बहुत स्पेशल टाइप है, ये कुछ स्पेशली जो बहुत कॉमन है, इस लीफ को बोलते हैं, इस प्लांट को बोलते हैं ब्रायोफिलम, ओके। ब्रायोफिलम की लीव्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे किनारे किनारे जो पूरी मार्जिन, इसमें नॉच प्रेजेंट होंगे। क्लियर? जैसे लगेगा गड्ढे गड्ढे जैसे हैं, छोटे छोटे, ठीक है। उन नॉच में छोटे छोटे बर्ड्स, स्मॉल बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। These leaves having notches and these knots have small birds, and these birds if get attached with, you can say, soil, जैसे ही ये soil के टच में आते हैं, it will start making new plants, means it can grow into new plants। इसीलिए ये जो ब्रायोफिलम होता है, हम इसको अजूबा की पत्तियां भी कहते हैं। बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन यूजुअली जहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लेसेस होते हैं वहाँ पर इनको लगाया जाता है। और ये प्लांट्स कभी भी, चूँकि इनकी लीफ अगर हम कहीं पर भी तोड़ करके लगा देते हैं तो इनके नोचेस से नई बर्ड्स फिर से नया प्लांट बना देती हैं। सो इट इज़ वेरी फ्रिक्वेंट कि ये फटाफट से ग्रो करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर ऑलरेडी सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा था तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या थी? देखिए, पहली चीज़, आपने बहुत से प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जिसमें कि दे डोंट बियर सीड, जिनमें सीड्स नहीं होते, या हम प्रेफर करते हैं कि इसमें सीड्स ना हो, लाइक ग्रेप्स, बनाना। क्लियर? तो ऐसे प्लांट्स जिनमें या तो सीड्स नहीं होते हैं, आइदर वी ट्राई टू गेट द फ्रूट्स विदाउट सीड, तो ऐसे प्लांट्स में हम रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म करवाएंगे? विद द हेल्प ऑफ बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फर्स्ट थिंग, ठीक है। मीन्स इट हेल्प टू ग्रो द प्लांट्स लाइक बनाना विच बियर्स नो सीड, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये कंपैरेटिवली बहुत ईजी प्रोसेस है ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, बहुत ईजी है। सेकेंड, बहुत फास्ट है। अगर हम फ्लावर के सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन देखेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो टाइम लेता है, इट इज़ टाइम टेकिंग, बट दिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट इज़ फास्टर देन दैट वन, ठीक, ईजर है, फास्टर है। और हमने इसको, इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर दिया कि जिन प्लांट्स में सीड्स नहीं वहाँ पर भी ग्रो होता। एंड द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से यूज ऑफ दिस, दैट द प्लांट्स विच वी गेट, जो हमें नया प्लांट मिलता है, इट इज़ द सेम कॉपी ऑफ दैट प्रीवियस प्लांट।
याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीड के थ्रू हमें जो मिलेगा हो सकता है कि उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएं, क्लियर, बट जो हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू प्लांट मिलता है उसमें चेंजेस नहीं होते, इट इज़ द सेम कॉपी। जैसे ज़ेरॉक्स कॉपी हम कहते हैं ना, सेम कॉपी होती है। तो हमें जो चीज़ अगर हमने पहली बार अच्छा लिया है, हम चाहते हैं कि सेम चीज़ हमें मिल जाए, तो हम अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे तो हमें सेम चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर हम सीड्स दूसरा यूज़ कर रहे हैं तो हम इसके लिए श्योर नहीं हैं कि हाँ इस सीड से जो प्लांट ग्रो करेगा वो बहुत अच्छा होगा ही, उसके लिए हम श्योर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बट वेजिटेटिव के लिए हम 100% श्योर हो सकते हैं कि येस वी गेट द सेम कॉपी, ठीक। अगर हमने रोज़ लिया है जो कि बहुत अच्छा रेड है, साइज़ भी अच्छा है इसका, तो हमने अगर स्टेम कटिंग से उसको ग्रो कराया है तो हमें सेम कॉपी मिलेगी, ठीक है। बट अगर हम सीड्स के थ्रू ग्रो कराएंगे तो देयर में भी चांस कि वो कहीं ना कहीं यू विल गेट द डिफरेंस। तो ये हो गई इतनी चीज़ें, ठीक है। और हमें ये भी पता है रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन टू मेंटेन रेस एंड द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। So it was all about the reproduction or vegetative reproduction. Okay. So thank you very much students. Stay healthy, stay safe.